एक समय की बात है जब धरती के परे चंद्रलोक नाम का एक रहस्यमयी राज्य हुआ करता था। ये कोई साधारण राज्य नहीं था। वहाँ समय की रफ्तार धीमी चलती थी। वहाँ के वृक्ष जादुई बातें करते थे और वहाँ की रानी चंद्रप्रभा चंद्रमा की शक्ति से जन्मी थी। इस रहस्यमयी चंद्रलोक में जन्म हुआ एक साहसी और न्यायप्रिय राजकुमार वीर्यांश का, जो बचपन से ही अपने सपनों में एक अजीब सी आवाज सुनता था। एक लड़की की पुकार, एक युद्ध की चेतावनी और एक अधूरी प्रेम कहानी की कसक। वहीं धरती के आर्यनगढ़ राज्य में जन्मी थी राजकुमारी मायरा, जो सपनों में उड़ती थी किसी अनदेखे चंद्र महल की ओर। वो अपनी पहचान, अपने अतीत और अपने भाग्य के रहस्यों से अनजान थी, लेकिन उसके भीतर एक अनोखी शक्ति छिपी थी। ऐसी शक्ति जो राजवंशों को मिटा भी सकती थी और बचा भी सकती थी। और फिर एक दिन दोनों की किस्मतें टकराईं, एक चंद्र ग्रहण की रात, जब अंधकार के देवता काल प्रेत जाग उठे और एक पुरानी भविष्यवाणी फिर से जीवित हो उठी। आर्यनगढ़ एक विशाल वैभवशाली राज्य जो धरती पर स्थित था। ऊंचे किलों, चमकते महलों और रंगीन बागों से सजा हुआ। वहां की राजकुमारी थी मायरा, सौंदर्य, करुणा और विद्या की प्रतिमा। लेकिन मायरा साधारण राजकुमारी नहीं थी। हर रात वो एक ही सपना देखती, एक चंद्र महल, एक अजनबी राजकुमार और एक जलता हुआ वृक्ष। उसका सपना हर रात गहरा होता जाता। माँ, एक सुबह वो रानी पद्मिनी से बोली, मैं हर रात किसी को महसूस करती हूँ, जैसे कोई मुझे खोज रहा हो, बहुत दूर से। रानी पद्मिनी ने अपने हाथ कांपते हुए पीछे खींच लिए। तुम्हें उस बारे में कैसे पता चला? उन्होंने धीरे से पूछा। किस बारे में? मायरा ने चौंकते हुए कहा। रानी चुप हो गईं। उन्होंने सिर झुका लिया, लेकिन उनके आंखों में वो रहस्य साफ था, कुछ ऐसा जो वे छुपा रही थीं। उसी दिन मायरा महल के गुप्त तहखाने में चली गई, जहां उसके पिता की पांडुलिपियां और चित्र संचित थे। वहां उसे एक जादुई दर्पण मिला। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, दर्पण में अचानक चंद्रलोक की छवि उभर आई। एक सफेद महल और एक राजकुमार, जिसकी आंखें सीधे मायरा की आत्मा में उतर गईं। कौन हो तुम? मायरा ने पूछा। तुम्हारी अधूरी आत्मा, जवाब आया। रात गहराई, चंद्र ग्रहण की रात थी। दोनों दुनियाएं, धरती और चंद्रलोक, एक क्षण के लिए जुड़ गए। उसी क्षण वीर्यांश और मायरा दोनों ने स्वप्न नहीं, बल्कि एक ही दुनिया में एक दूसरे को देखा। मायरा एक रहस्यमयी झील के किनारे खड़ी थी। सामने से आता हुआ वो अजनबी, वही आंखें, वही चेहरा जिसे वो हर रात देखती थी। तुम सच में हो? मायरा ने कांपती आवाज में पूछा। मैं हमेशा था, बस तुमने देर से देखा। हम कौन हैं? मायरा ने पूछा। वीर्यांश ने धीमे से कहा, हम वो हैं जिनका प्रेम अधूरा रह गया था। इस जीवन में उसे पूरा करने का समय आ गया है। और तभी झील का जल काला होने लगा। वो आ गया। वीर्यांश फुसफुसाया। कौन? मायरा ने डर से पूछा। काल प्रेत, वो सांप जिसे प्रेम ने जन्म दिया और अधूरे मिलन ने शक्ति दी। अमर वन, चंद्रलोक का सबसे पवित्र स्थल। वहाँ केवल सच्चे प्रेमियों को प्रवेश की अनुमति होती थी। यहीं चंद्र रत्न की रक्षा होती थी, वो रत्न जिसमें चंद्रलोक की शक्ति कैद थी। लेकिन उसी रात काल प्रेत की सेना ने अमर वन पर हमला कर दिया। काले धुएं से पूरा अमर वन ढक गया। वीर्यांश अपनी तलवार निशास्त्र के साथ मैदान पर उतर पड़ा। मायरा ने पहली बार अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस किया। उसकी हथेली से निकलती रोशनी ने एक राक्षसी को भस्म कर दिया। तुम्हारी शक्ति जाग रही है, वीर्यांश चिल्लाया। मुझे नहीं पता ये क्या है, मायरा हाँफते हुए बोली। तुम वही हो जिसकी शक्ति से चंद्र रत्न बच सकता है। अचानक एक काली आकृति मायरा पर झपटी। वीर्यांश ने बीच में आकर वार झेला। उसकी बांह से खून बहने लगा। नहीं, मायरा चीखी और उसकी चीख से निकली ऊर्जा ने पूरे अमरवन को रोशनी से भर दिया। काल प्रेत की सेना पीछे हट गई, लेकिन वीर्यांश गिर पड़ा। चंद्र महल में रानी चंद्रप्रभा वीर्यांश की चोट पर रो रही थीं।
माँ, वीर्यांश बोला, मायरा को देखकर मुझे लगता है जैसे मैं उसे पिछले जन्म से जानता हूँ। रानी चौंक गईं। वो केवल इस जन्म की नहीं, तुम्हारी आत्मा की दूसरी आधी है। क्या? वीर्यांश चौंका। तुम दोनों का जन्म एक ही क्षण हुआ था, एक ही तारे के नीचे, लेकिन एक भविष्यवाणी के कारण मैंने उसे धरती पर भेज दिया ताकि वो काल प्रेत से दूर रहे। तो मैं और मायरा, वीर्यांश की आवाज भर आई, तुम दोनों का मिलन ही इस युद्ध को समाप्त करेगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? तुम्हें अपने प्राणों का बलिदान देना होगा। चंद्रलोक के आकाश में अंधकार फैल चुका था। वो रात जब 100 वर्षों बाद पूर्ण चंद्रग्रहण पड़ रहा था। चंद्र रत्न की शक्ति कमजोर पड़ रही थी और अंधकार के देवता काल प्रेत जागने को थे। काल प्रेत कोई साधारण राक्षस नहीं था, वो एक प्रेमी आत्मा का ही शापित रूप था, जो अपने अधूरे प्रेम के कारण मृत्यु के बाद राक्षस बन गया। उसकी आत्मा चंद्र रत्न की शक्ति को पाना चाहती थी ताकि वो पूरे ब्रह्मांड को प्रेमहीन बना सके। काल प्रेत की गुफा में एक जादुई गोल पत्थर चमक रहा था। उसमें मायरा और वीर्यांश की छवि तैर रही थी। एक बार अगर वे दोनों मिल जाएं तो मेरा अंत निश्चित है, कालप्रेत गुर्राया। लेकिन अगर मैं उनके बीच विष घोल दूं तो प्रेम शाप बन जाएगा, शक्ति मेरी होगी। वो एक काले कौवे का रूप लेकर निकल पड़ा, मायरा और वीर्यांश को अलग करने। अगले दिन चंद्र महल में वीर्यांश और मायरा अकेले बैठे थे। क्या तुम मुझसे वादा कर सकती हो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? वीर्यांश ने पूछा। मैं तुम्हारी आत्मा में बसी हूँ, लेकिन क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे अगर कोई तुमसे कहे कि मैं तुम्हारी मृत्यु की वजह बनूंगी? वीर्यांश चौंका। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि कोई है जो हमारे बीच विष घोलना चाहता है, मायरा बोली, और उसका नाम है काल प्रेत। लेकिन ठीक उसी रात वीर्यांश ने देखा, एक काले घूंघट में छुपी मायरा चंद्र रत्न को छू रही थी और उसकी आंखें लाल थीं। मायरा! वो चिल्लाया, लेकिन वो मायरा नहीं थी। कालप्रेत ने भ्रम का माया जाल बुन दिया था। उसने मुझे धोखा दिया। वीर्यांश की आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह वीर्यांश ने मायरा से नजरें चुराईं। मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मायरा टूट गई। तुम भी? उसकी आवाज कांपी। तुम भी उस झूठ पर यकीन कर बैठे? वीर्यांश ने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। चंद्रलोक का आकाश काला हो गया। कालप्रेत अब पूरी शक्ति में था। उसकी सेना, काले राक्षस, जादुई नाग और अग्निदानव महल की ओर बढ़ रहे थे। मायरा अकेली रह गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अमर वन पहुंची और वहां के प्रेम वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हे प्रेम की शक्ति, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मुझे वो शक्ति दो जिससे मैं अपने प्रिय की रक्षा कर सकूं। वृक्ष ने अपने फूलों को खोला और मायरा की हथेली पर एक नीली लौ जलने लगी। सत्य शक्ति। उधर वीर्यांश युद्ध भूमि में काल प्रेत से भिड़ रहा था। तू मेरा अंत नहीं कर सकता। काल प्रेत हंसा, क्योंकि अब तेरे पास वो नहीं है जो तुझे पूर्ण बनाता था, तेरी आत्मा की आधी। और तभी एक तेज प्रकाश हुआ। मायरा आ पहुंची। मैं अधूरी थी तेरे बिना, लेकिन अब मैं पूर्ण हूँ क्योंकि मैं अपने सत्य में हूँ। दोनों ने मिलकर युद्ध किया। वीर्यांश की तलवार और मायरा की नीली लौ ने काल प्रेत को कमजोर कर दिया, लेकिन काल प्रेत ने अंतिम वार किया जो वीर्यांश के सीने में जा घुसा। नहीं! मायरा चीखी। वीर्यांश गिर पड़ा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मैंने अपना वादा निभाया, तुम्हें आखिरी बार देखने का। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मायरा ने उसकी बाहें थाम लीं। उसकी आंखों से आंसू नीली शक्ति बह रही थी। उसने अपनी हथेली वीर्यांश के हृदय पर रख दी। अगर प्रेम ही इस युद्ध की जड़ है तो प्रेम ही इसका अंत होगा। चंद्र रत्न ने चमकना शुरू किया। मायरा ने अपनी पूरी आत्मा की शक्ति वीर्यांश को दे दी और चमत्कार हुआ। कालप्रेत चीखता हुआ राख बन गया। वीर्यांश ने आंखें खोलीं। मायरा! लेकिन मायरा अब मौन थी। वो मुस्कुराते हुए वीर्यांश की गोद में पड़ी थी, नींद में मगर मुक्त। 100 वर्ष बीत गए। आर्यनगढ़ और चंद्रलोक अब एकजुट हो चुके थे। हर वर्ष पूर्णिमा की रात एक गुलाबी कमल अमरवन में खिलता, वहाँ जहाँ मायरा ने बलिदान दिया था।
और एक दिन उस कमल के पास एक नवजात बालक मिला, जिसकी आंखें नीली थीं और बाल चांदी जैसे। दूसरी ओर आर्यनगढ़ की महारानी ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसकी हथेली में जन्म से ही नीली रोशनी थी। पुरोहित ने कहा, प्रेम कभी नहीं मरता, ये समय की परतों में सो जाता है और फिर लौट आता है, एक नई कहानी के रूप में। अंत नहीं, ये एक नई शुरुआत है।